फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 2, यानी कि कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के। इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस बनाई हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, अगर आपको उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख लेंगे। और अगर आपको इन सभी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। तो बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले की प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग केस, यानी कि जो यहाँ पर एक फिगर है, इसके बीच में देखो ए और बी यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस केस में जो कैपेसिटर है उसकी पोलैरिटी को प्रिडिक्ट करो कह रहे हैं। तो प्रिडिक्ट करते हैं भी। चलो, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस करंट होगा वो अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को, विच कॉजेड इट सो ऑन द राइट साइड करंट विल फ्लो क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से जो फ्लक्स है उसको क्या करा उन्होंने अपोज किया, जिसकी वजह से जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा। सो एज टू फॉर्म साउथ पोल एंड ऑन द लेफ्ट, तो राइट साइड में क्या कर रहा होगा वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा साउथ पोल में, और जो इन द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा नॉर्थ पोल में। ठीक है, देयरफॉर द पोलैरिटी विल बी एज सोन। ठीक है, तो जो पोलैरिटी होगी इस तरीके से दिखा देंगे, यानी कि उसके जो राइट साइड है ना, कि राइट साइड इसका राइट साइड ये हुआ तो साउथ की साउथ पोल बनेगा यहाँ पर, और जिसके नॉर्थ लेफ्ट साइड है तो उस साइड के बनेगा नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, एंटी क्लॉक में नॉर्थ और क्लॉक वाइज में साउथ। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स इन मेटल रिंग्स 1 and 2 lying on the same surface where current I is increasing स्टडील, यानी कि जो मेटल सरफेस है एक दो, इन दोनों में क्या करेगी, जो करंट है मेटल रिंग में करंट है जो बढ़ रहा है, ठीक है, सेम करंट में, और आई इज इंक्रीजिंग स्टडी, तो इनका इंड्यूस्ड करंट को प्रिडिक्ट करोगे। तो करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द साइड्स ऑफ द वायर इज सोन इन द फिगर। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर में वो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इसमें बी है और इसमें भी बी है। एज करंट इज इंक्रीजिंग इन द फील्ड एंड हेंच फ्लक्स थ्रू द रिंग्स विल आल्सो इंक्रीज। जैसा कि हम जानते हैं कि जो करंट इंक्रीज हो रहा है तो जो फील्ड होगा वो और जो फ्लक्स होगा रिंग्स में वो दोनों भी बढ़ेंगे। सो टू अपोज द इंक्रीज द चेंज इन फ्लक्स करंट विल बी इंड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो जो फ्लक्स है उसको अपोज करने के लिए जो करंट होगा वो इंड्यूस्ड होगा इसमें। ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो करंट इंड्यूस्ड है वो फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। तो जो इंक्रीज इन चेंज इन फ्लक्स है उसको अपोज करने के लिए जो करंट होगा वो इंड्यूस होगा। अब है मेथड्स ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ, यानी कि बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, यानी कि बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम टी का फंक्शन होगा। कंसीडर अ सोलिनॉइड विद अ टाइम वेरिंग करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन एंड रेडियस ए। हमने माना कि एक सोलिनॉइड है जिसमें करंट आई इक्वल कैपिटल आई फ्लो कर आई साइन ओमेगा टी फ्लो कर रही है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन और रेडियस है ए। अ लूप ऑफ एन टर्न्स एंड रेडियस बी, जो बहुत बड़ा होगा ए से, इज प्लेस्ड एज सोन। ठीक है, इसमें ये बी है, इसमें बहुत सारे एन टर्म्स हैं, उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा बी, और वो ए से बड़ा होगा। ठीक हो गया। लेट्स फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। अब ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ है उसको फाइंड करते हैं। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई साइन ओमेगा टी, तो फाइव इक्वल टू एन बी ए होता है, और तो फाइव इक्वल टू बी की जगह ऊपर से वाली वैल्यू रख देंगे, और ए की जगह रख दोगे आप पाई ए स्क्वायर। तो सी इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर देंगे माइनस डी बाई डी टी, और ये पूरा तो माइनस एन म्यू एन आई बाई ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, क्या कहते हैं कि बी की वैल्यू कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड में, और फाई की वैल्यू कितनी होती है। बी की वैल्यू जो आएगी फाई में रख देना, और जो फाई की वैल्यू आएगी उसका डिफ्रेंशिएट करके जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मेन आंसर। ठीक है, अगला है देखो, फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, theta is a function of time. Consider a coil of radius a and n turns kept in a uniform magnetic field b. देखो एक कंसीडर कॉइल मानी हमने जिसका जो रेडियस है वो ए है, इसमें एन टर्म्स में लपेटे गए हैं ये। ठीक है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड है बी विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और उसका जो प्लेन होगा वो फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इट इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन द प्लेन ऑफ द लूप विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको क्या किया, अपने ही लूप में क्या किया गया, घुमाया गया परपेंडिकुलरली, जिसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा होगा। तो जो फ्लक्स होगा टाइम टी के साथ वो क्या होगा, फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, ए की जगह एरिया पाई ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह कॉस ओमेगा टी। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, एन बी पाई ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस डी फाई डी टी तो पहले से होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका याद आ कि ये दोनों फॉर्मूले भी आ गए।
अब है मोशनल EMF। द EMF जनरेटेड बाय मूविंग अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बाय चेंजिंग द फ्लक्स इन द सर्किट इज कॉल्ड मोशनल EMF। यानी कि ऐसा EMF जिसे जनरेट किया जाता है बाय कंडक्टर को मूव करना, यानी कि जब कंडक्टरों को हम मोशन में ला रहे होंगे एक मैग्नेटिक फील्ड में बाय चेंजिंग द फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स को चेंज करके उसे हम क्या कहेंगे, मोशनल EMF कहेंगे। ठीक है, इन द फिगर देयर इज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर PQRS। देखो PQRS हमारे रेक्टेंगुलर कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है। ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस है बी, इन विच आर्म PQ ऑफ लेंथ L इज फ्री टू मूव। यानी कि इसमें जो PQ आर्म है जिसकी लेंथ L है ये फ्री टू मूव है, यानी कि इधर को खिसका इधर को खिसका कहीं भी खिसका सकते हो। द रॉड PQ इज मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि पहले यहाँ पर होगा तो हमने इसको लेफ्ट को खिसकाया धीरे धीरे विद वेलोसिटी v। एज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है। एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका, यूजिंग फैराडेज लॉ। सबसे पहले इसमें क्या करा हमने, फैराडेज का लॉ लगाया। एज PQ इज मूव्ड द एरिया एनक्लोज्ड बाय PQRS कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसा कि हमने PQ को बढ़ाया तो जो एरिया होगा वो PQRS का वो चेंज होते रहेगा। एट टाइम t लेट RQ इक्वल टू x, और टाइम t के बाद जो RQ है वो x है। देन द फ्लक्स एसोसिएटेड विद PQRS phi b is equal to BLX. Since x is changing with respect to time, the flux through PQRS will also vary with time, and hence due to Faraday's law EMF will be induced in the current। यानी कि जो x है with respect to time चेंज हो रहा होगा, जो फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा टाइम के साथ साथ। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, R इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई कितना है, BLX। ठीक है, BLX रख दिया तो BL माइनस डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी होती है आपकी वेलोसिटी। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, E इक्वल टू BLV। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन है बाई लॉरेंज फोर्स। कंसीडर अ चार्ज Q इन द कंडक्टर PQ। एक PQ कंडक्टर माना जिसमें चार्ज Q है। ठीक है, एज PQ मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट विद वेलोसिटी v। जैसे जैसे PQ जो v की लेफ्ट की तरफ बढ़ता है वेलोसिटी v के साथ, जो हमने अभी बढ़ा था, द चार्ज विल आल्सो मूव विद सेम वेलोसिटी। जो चार्ज होगा वो भी विद उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। एज द चार्ज इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जैसे जैसे जो चार्ज है वो भी मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इज इक्वल टू QVB टुवर्ड्स Q। यानी कि उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा F, यानी कि F इक्वल टू QVB टू Q की तरफ। ऑल लाइक चार्जेस विल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। और जितने भी लाइक चार्ज हैं सब सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे सेम डायरेक्शन में। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू W इक्वल टू QVB डॉट L। यानी कि EMF इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो E इज इक्वल टू BLV। ठीक है, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा BLV। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ मोशनल EMF इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस V से देते हैं कभी कभार। मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल EMF इज द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, और जो मैग्नीट्यूड होता है मोशनल EMF का वो प्रोडक्ट किस किस का होता है, BL और V का। और BLV पे ही वो डिपेंड भी करेगा कि BLV बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेगा। इनमें से किसी पे भी कोई भी इफेक्ट आ रहा है कि वो BLV में से कोई भी घटेगा या बढ़ेगा तो जो पूरा मोशनल EMF है वो भी घट जाएगा और बढ़ेगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, V क्रॉस B डॉट L ये होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला EMF इज इंड्यूस्ड कंडक्टर केप्ट इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जो EMF होगा इंड्यूस्ड हो जाता है जब स्टेशनरी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अगला है अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स नॉर्मल टू द पेपर। AB इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग which is stretched to A dash B dash and then released at time t is equal to 0. Explain quantitatively how induced EMF in the coil would vary with time, neglect, damping of oscillation। यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में आया था। तो ये पूछा है कि जो रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर है उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है टू द पेपर। इसमें बताना है कि आपको हाउ जो EMF है वो इंड्यूस करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एज AB इज पुल्ड टू A डैश B डैश, यानी कि जो AB है उसको हम खींच के A डैश B डैश की जगह ला गए। ठीक है, फिर क्या है, इट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग, उसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग का, जैसे विच कॉजेज इट टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा इसमें। ठीक है, एज इट परफॉर्म्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द एरिया एंड हेंस द फ्लक्स थ्रू द लूप आल्सो वेरीज एंड हेंस एन EMF इज प्रोड्यूस्ड। जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होता है तो जो लूप होगा वो भी वेरी करेगा, जिसकी वजह से उसमें क्या हुआ, EMF प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस हो गया। द आर्म AB डजंट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जो AB आर्म है वो उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के हाथ बढ़ नहीं रहा है, वो हेंस द EMF प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट। जो अब जब करे जो क्या कहते हैं जिस वेलोसिटी वो मूव कर रहा है वही कॉमन नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो जो क्या कहते हैं उसकी जो EMF होगा वो कांस्टेंट कैसे होगा। ठीक है, इट वेरीज विद टाइम पीरियडिकली इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो टाइम के साथ साथ दोनों में बढ़ रहा होता है। इट्स फ्रीक्वेंसी सेम एज दैट ऑफ SHM ऑफ दैट आर्म AB, और इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। ठीक है,
अगला है मोशनल ईएमएफ इन रोटेशन। अब हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था, एफ इक्वल टू क्यू वी भी आया था, ठीक है। अब पढ़ेंगे मोशनल एफ इन रोटेशन, मतलब गोल गोल घूम रहा होगा। कंसिडर रॉड ओपी ऑफ लेंथ आर, हमने एक माना रॉड ओपी, ठीक है, ये जिसकी लेंथ आर है, ये रेडियस हो गया, ये विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एस होने था फिगर। तो फिर हमने इसको पूरा घुमा दिया, इसकी जो लेंथ ये थी। एज द रॉड इज रोटेटेड द चार्जेस इन द रॉड एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड मूव टुवर्ड्स ओ। जैसे जैसे हमने क्या किया है, रॉड को मूव किया, यानी कि ओपी था, इसको मूव करके हमने यहाँ तक पहुंचाया, तो देखिए क्या किया है उसमें, क्या हुआ, एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ ईएमएफ देयर इज नो मोर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ईएमएफ की एक सर्टेन वैल्यू के बाद उसमें नो मोर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, और जो इसमें स्टेडी स्टेट है वो पहुंचता है। कंसीडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एट अ डिस्टेंस, और जो कंसीडर हम करेंगे एक डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ dx को एट पॉइंट डिस्टेंस x फ्रॉम o, यानी कि x से डिस्टेंस फ्रॉम o से एक एलिमेंट मान लेंगे हम, डिफरेंशियल एलिमेंट। एज अ रॉड मूव्स क्या परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ अक्रॉस dx विल बी, यानी कि जैसे जैसे जो रॉड है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव करेगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो अब मैग्नीट्यूड को पढ़ते हैं, ठीक है। तो डी इक्वल टू बी डी एक्स हमको पता है, तो डी इक्वल टू बी ओमेगा एक्स डी एक्स, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो ई इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 टू आर में, तो बी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि आर अपॉन आर से 2 0, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये। तो ई एम एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अब मेथड 2, कंसिडर अ क्लोज लूप ओपी क्यू विद रॉड ओपी रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक है। हमने एक ओपी क्यू क्लोज लूप माना जिसमें ओपी रॉड होगा वो ओमेगा के साथ मूव कर रहा होगा। एज ओपी रोटेट्स द एरिया एंड हेंस फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप चेंजेस। अब ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है, वो रोटेट करेगा तो उसका एरिया और जो फ्लक्स है वो दोनों चेंज करने वाला है विद द लूप चेंजेस। एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द लूप, और उसके साथ साथ जो एक ईएमएफ है वो भी इंड्यूस हो जाएगा। और टाइम टी पे एंगल बिटवीन ओपी एंड ओ क्यू बी थीटा, एरिया ओपी क्यू इज, यानी कि अब एरिया जो ओपी क्यू होगा वो क्या होगा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई पाई, 2 से 2 तो ऐसे ही रहेगा, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ गया, ठीक है। जब फ्लक्स क्या होगा, लूप के साथ लिंक्ड होगा तो इस तरीके का फॉर्मूला, यानी कि ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा आर स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला फॉर्मूला है आपका जो मेन, ये आपको याद कर लेना है। अगला है एनर्जी कंजर्वेशन। लेट रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू बी आर, यानी कि जो पी क्यू है उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, हमने माना आर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑल अदर आर्म्स इज नेग्लिजिबल, और जो सभी का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर। देयरफॉर द नेट रेजिस्टेंस इज आर एंड डजंट चेंज एज पी क्यू मूव, तो जिसमें रेजिस्टेंस होगा वो आर होगा, और जो चेंज होगा उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे पी क्यू मूव करेगा तो रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। द करंट आई इन द सर्किट कैन बी रिटर्न एज, और जो करंट आई होगा सर्किट में उसे हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, यानी कि आई इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर। एज करंट फ्लो द आर्म आर क्यू इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे जो करंट फ्लो करेगी पी क्यू में उसमें एक फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसे हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ऐसे करके F इक्वल टू म्यू बी, यानी कि F इक्वल टू, ये सारे फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट, अब जो इसकी डायरेक्शन होगा फोर्स का वो राइट की तरफ होगा, अपोजिट दैट ऑफ इट्स वेलोसिटी, अपनी वेलोसिटी के क्या होगा, अपोजिट। टू कीप द रॉड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब जो रॉड है उसको मूव करने को मोड़ते रहने के लिए, यानी कि तुम आगे वो बढ़ते रहना होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एंड इक्वल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ताकि वो कांस्टेंट फोर्स से बढ़ते रहे आगे को, तो उसके लिए अपोजिट बराबर और अपोजिट फोर्स चाहिए होता है। द पावर रिक्वायर्ड फॉर दिस विल बी, और जो पावर रिक्वायर्ड होगी वो इसके लिए होगी P इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब देखो, therefore the mechanical energy required to move PQ is converted to electrical energy, अब जो मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही थी ताकि PQ को मूव कर सकें, अब वो क्या कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब चार्ज सर्कुलेटेड क्या होगा, E इक्वल टू डेल फाई बी अपॉन डेल टी होता है, अब E इक्वल टू आई आर डेल क्यू अपॉन डेल टी आर होगा, ठीक है, हो गया। यानी कि अब जो यहाँ पर आपकी फाई की वैल्यू आएगी, यानी कि E इक्वल टू इतना होता है, इतना सब होता है, तो ये सारी ये E की जगह ये रख देंगे, यानी कि डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल क्यू डेल फाई इक्वल टू डेल क्यू आर होता। अब आर यहाँ से यहाँ चलेगा तो डेल क्यू इक्वल टू डेल फाई अपॉन आर, इस तरीके का क्या आपका आ गया नया फॉर्मूला आ गया, ये आपको याद कर लेना।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क पहनिए अभी भी, ठीक है, क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं, नया वेरियंट आ गया, उसका छोटा भाई आ गया है। तो अभी ध्यान रखना है आपको सभी को अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप सही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।